हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय योग शिक्षा की इकाई 3। जी हाँ, मध्य प्रदेश डीएलएड द्वितीय वर्ष का विषय, उसका विषय योग शिक्षा और उसकी भी इकाई 3 की हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बंध मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं। इसके पहले इकाई 2 प्राणायाम की वीडियो भी ला चुके हैं और योग का परिचय इसके पहले भी ला चुके हैं। यह योग शिक्षा जो विषय है यह 25 अंकों का ही होता है, छोटा विषय होता है, लेकिन इसको भी 3 घंटे में करना होता है, बहुत कठिन होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा जो फेल होने वाले विषयों में से एक है वो प्रोफेशनल इंग्लिश और योग शिक्षा, वो दोनों में से एक ये भी याद रखिएगा, योग शिक्षा भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके पहले की क्लासेस इकाई 1-2 की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगी, देख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम कवर अप करेंगे। इस आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में, पॉइंट वाइज। साथ ही साथ पूर्व में डीएलएड की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर भी कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे, यानी पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा इस इकाई का जो अंक आवंटन है, यानी इस पे जो ब्लूप्रिंट, इस पे जो अंक मिलेंगे जिसको पढ़कर उस अंक की भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप डीएलएड सेकंड ईयर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं और ऐसे डेली क्लासेस देखना चाहते हैं, ठीक इस समय पर डेली क्लास अपलोड हो जाती है, डेली प्रीमियर हो जाती है, तो डेली आप इस समय क्लास में जरूर जुड़े। अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उन तक जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं इसके अंक विभाजन यानी कि अंक योजना की ब्लूप्रिंट की। जी हाँ, तो ये जो तीसरी इकाई जिसका नाम है बंध मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं, ठीक है, तो उसके अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें यानी अंक योजना की बात करें तो इस पर अंक आवंटित है कुल 5। जी हाँ, इस पूरी इकाई को पढ़कर कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 5। कम मत समझिए, 25 अंकों की इकाई है और 5 नंबर तो ये अकेला लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो 5 अंकों की इकाई है। यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय 2 आएंगे। वेरी वेरी शॉर्ट वाले, जो वेरी शॉर्ट होते हैं ना, अति लघु उत्तरीय, वो 2 प्रश्न आएंगे, 30-30 शब्दों में इसके उत्तर लिखने होते हैं। और एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ। जी हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में से एक का जवाब देना रहता है, वैसा 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक, वैसा वाला। तो ये इस प्रकार से हो गया यहाँ पर 5 अंकों के, 2 वेरी शॉर्ट और एक वस्तुनिष्ठ का। तो ये हो गया इस तीसरी इकाई यानी कि बंध मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं, इस इकाई की ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड का अपना ये जो कोर्स है, अपना ये जो डिग्री है, डिप्लोमा है, इसको आप 90+% यानी डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि फर्स्ट ईयर में जो थोड़ा बहुत परसेंटेज कम रह गया वो कवर अप हो जाए और आप एकदम डिस्टिंक्शन परसेंट के साथ अपना मार्कशीट, अपना डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री बना सके, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। इस कोर्स में आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, मैराथन लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ हर विषय का, हर इकाई का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, सब कुछ मिल जाता है मात्र एक ही कोर्स में। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, मार्केट से कोई सीरीज किताब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संपूर्ण तैयारी एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और सीधा बिना किसी कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लो। 33% की छूट अभी चल रही है, 33% ऑफ मिल जाएगा, 100% तैयारी हो जाएगी एकमात्र कोर्स से। चलिए, कोर्स की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर ये पीआईक्यू ही है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है, 2022, 23, है ना, इन सब में आ चुका, 20 में भी शायद आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो सवाल है बंध, बंध होता क्या है? जिनको नहीं पता बंध मतलब, अब देखो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे शरीर में कुछ रुकावट आ जाती है, जैसे नस बंध गई है, नस लग गई है, कुछ ऐसा होता है ना, तो यही बंध है, ध्यान रखिएगा। इसी को खोलने के लिए चीजें होती हैं, तो हम बात करेंगे आगे चल के योग व्यायाम कैसे इसमें काम आता है। तो बंध है क्या? बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना, कसना या जकड़ना। बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना, जकड़ना या कसना। कई बार हमारे शरीर में कुछ अंग, कुछ नाड़ी, कुछ नसें, इन्हें जकड़ने की जरूरत पड़ती है और कई बार जकड़ी हुई चीजों को खोलने की, ढीला करने की जरूरत पड़ती है शरीर में, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना, इसी योग के माध्यम से जो हो जाता है, ये कर सकते हैं योग के कई सारे आसनों के माध्यम से। इस पूरा योग का ये मकसद ही होता है, ये सिखाएंगे भी। तो हम वही बात करने वाले हैं कि बंध क्या है। तो बंध का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना या फिर जकड़ना या कसना, ठीक। ये समझ में आ गया बंध का शाब्दिक अर्थ क्या है। बंध के अभ्यास करने से, बंध ये जो प्रक्रिया ये करने से, ये इस तरह का आसन या इस तरह का योग करने से क्या होगा? इससे होगा क्या? शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है जिसका प्रभाव प्राण शरीर पर प्रकट होता है, यानी आपके शरीर पर, आपके शरीर के प्राण यानी कि वायु के ऊपर, सांस के ऊपर, आत्मा के ऊपर, यानी शरीर के ऊपर आपको सीधा सीधा परिवर्तन दिखाई देता है, इसका असर पड़ता ही पड़ता है।
ठीक। बंध जो होता है इसका उद्देश्य है क्या? प्राण शक्ति को किसी विशेष अंग में रोककर आध्यात्मिक जागरण के लिए उसे सुषुप्ना नाड़ी में पुनः प्रवाहित कराना होता है। यानी शरीर की आंतरिक क्रिया है, बाहरी नहीं। ठीक है। इस बंध के माध्यम से क्या होगा कि हमारी जो प्राण शक्ति है, इसके माध्यम से क्या होगा कि प्राण शक्ति को किसी, ये देखो मनुष्य के योग के हिसाब से मनुष्य के अंदर ना एक पावर होती है, एनर्जी होती है। ठीक है। जिसे मन, आत्मा, प्राण, प्राण शक्ति जो भी बोलते हैं, या वायु जो भी बोलते हैं। ठीक है। इसको किसी एक विशेष अंग में रोककर आध्यात्मिक जागरण कराया जाता है ना, शरीर की शुद्धि, शरीर को और ज्यादा मजबूत, शरीर को जागृत, आलस दूर भगा के शरीर को और ज्यादा स्फूर्ति रोचक कर बनाया जाता है इसी के माध्यम से, बंद के माध्यम से। क्लियर है? चलिए, 2 मार्क्स से ज्यादा का कोई प्रश्न आता नहीं है, यानी कोई भी प्रश्न 2 मार्क्स, यानी 30 शब्द, यानी 3 पॉइंट, किसी भी इसमें प्रश्न उत्तर में 3 पॉइंट ही याद करना, क्योंकि भाई यह 2 नंबर के लिए ही आएगा, यहाँ पर उससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, लगे पूरा पेज का उत्तर पढ़ने में, उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 2 ही मार्क्स का तो प्रश्न आता है। ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं बंद क्या है, जान लिया। बंद के प्रकार क्या होते हैं ये जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे बंद के कितने प्रकार हैं, क्या है, पहले तो पूछेगा बंद क्या है, फिर बता देंगे बंद क्या होता है। बंद का शाब्दिक अर्थ है बांधना, कसना, जकड़ना। फिर पूछेगा बंद के प्रकार कितने होते हैं, तो हम लिखेंगे बंद के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। जी हाँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बंद, जो भी बोला जाएगा। भाई अंग्रेजी मत मान लेना इसको, ऐसे ही बोल दिया मैंने, निकल गया फ्लो में। तो बंद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जालंधर बंद, दूसरा मूल बंध, तीसरा उड्डयन बंध, चौथा महाबंध। ये सारे बंध के प्रकार हैं, और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्राण शक्ति को जकड़ना, रोकना, बांधना, इसके माध्यम से शरीर की आवृत्ति को जागृत करना, प्राण शक्ति को जागृत करना, विशेष अंगों को कह सकते हो कि जागृत करना। ठीक है। ये सब हो जाएगा बंद के माध्यम से। तो बंद के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जलंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, और कौन सा बंद? महाबंध। कुल 4 प्रकार यहां पर है। जलंधर, मूल, उड्डयन और महाबंध, ये 4 बंध के प्रकार होते हैं। और ये अलग अलग शरीर के, मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शरीर को सुधारने, शरीर को आप कह सकते हो मुक्त करने, प्राण शक्ति को बढ़ाने, इसमें काम आती है। ठीक है। तो ये बंध के कितने प्रकार हो गए? कुल 4। चलिए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और हाँ, बता दूं, ये ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू है। डीएलएड की पूर्व की कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे सन 2022 हो, शायद 2023 में भी एक बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये कई बार, और इतनी बार से आ रहा है ना, बार बार, सिलेबस बहुत पहले से बदला है नहीं, तो बार बार वो वही है, कोई अलग से सिलेबस बदल नहीं रहा, वही वही घुमा फिरा के प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है। पर हाँ, उनको लिखने का तरीका, उनकी प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इन्हें दोहराना पड़ता है। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की बजाय थोड़ा पढ़ के उसको बार बार दोहराओ, गिने चुने 10-15 क्वेश्चन पढ़ो, उसको बार बार दोहराओ। ठीक है। तो इससे 100% सफलता मिल ही जाती है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम लिखिए। अब योग से कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है जिससे शरीर की शुद्धि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में वायु की नलिका है, जिससे हम सांस लेते हैं। अब उसकी शुद्धि करना है, तो हम जिससे खाना खाते हैं उस नलिका की शुद्धि करना है, तो कई बार ऐसा होता है ये इसके अंदर चीजें, गलत चीजें भर जाती हैं। ठीक है। जैसे सर्दी हो गई तो बहुत सारा आप देखोगे पस जो है भर जाता है, बलगम कफ जो है भर जाता है, पस नहीं बोलेंगे, बलगम कफ बोलेंगे, वो फंस जाता है। तो कैसे शुद्धि करेंगे? ठीक है। तो शरीर के नाड़ियों की शुद्धि की जाती है, शरीर के कई सारे अंगों की शुद्धि की जाती है, और ये योग से हो पाता है। ठीक है। तो योग में जो शुद्धि क्रियाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो योग की शुद्धि क्रियाओं के नाम इस प्रकार दिए गए। कौन कौन सी क्रिया से क्या क्या शुद्धि होती है, अलग अलग होती है, पर कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो हम देखेंगे। ठीक। तो योग की शुद्धि की कुल 6 क्रियाएं हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें षटक्रम शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है। 6 क्रिया है, इसलिए क्या बोलते हैं? षटक्रम। जी हाँ, योग की शुद्धिकरण की कितनी क्रिया है? टोटल 6। इसलिए 6 होने की वजह से इसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? षटकर्म क्रिया भी बोलते हैं, या शुद्धि क्रिया, या फिर षटकर्म क्रिया। अब षट क्यों बोलते हैं? 6 है, संस्कृत में 6 को षट बोला गया यहाँ पर। ठीक। नंबर 1 नेति क्रिया। ठीक है, नेति क्रिया। दूसरा एक है धौति क्रिया, तीसरा है वस्ति क्रिया, चौथा है नौली क्रिया, और 5वां है कपाल भाती। ये तो सबने सुन रखा होगा, कपाल भाती। फिर है भस्त्रिका क्रिया और त्राटक क्रिया। ठीक है। कपाल भाती और भस्त्रिका तो आप पहले से ही जानते ही होंगे, है ना, 5वीं। और 6वां है त्राटक। ये अलग अलग क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करने से क्या होता है? शरीर के अलग अलग अंगों की शुद्धि हो जाती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों की शुद्धि हो जाती है अगर इन क्रियाओं को करते हैं तो। यानी खास अंग को शुद्ध करने के लिए खास तरह की क्रिया को करना पड़ता है। क्लियर? ऐसा रहता है। तो ये हो गया योग की शुद्धि की क्रियाएं। क्लियर? समझ गया आपका? चलिए आगे बढ़े, इनको डिटेल में आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे।
आगे की जो इकाइयां आएंगी ना उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे भी कि ये शुद्धि कैसे होती है, वो शुद्धि कैसे होती है, षटक्रम क्रिया क्या है, या फिर धौती क्रिया क्या है, सब पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं धौती क्रिया के बारे में, ठीक है। तो धौती के बारे में बतलाइए, धौती क्या है, ठीक है। पीवाई को मान लो, मान क्या लो H, और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको आप गेस क्वेश्चन में भी लिख लेना भाई, गेस क्वेश्चन है ये, ठीक है, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए। मतलब मेरी तरफ से गेसिंग है कि अगर डेट की परीक्षा भी जो होगी उसमें इस इकाई से ये प्रश्न आने के बहुत बहुत चांसेस है। धौती नाम से कोई ना कोई प्रश्न तो आएगा ही आएगा, जान लो, ठीक है। चलिए, तो ये धौती है क्या। तो धौती की बात करें, धौती 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। एक वस्त्र धोती, यानी कपड़े वस्त्र से की जाती है। दूसरा वमन धोती, और तीसरा दंड धोती, डंडे से की जाती है, ठीक है। अब धोती होती क्या है अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको जानकर नहीं हो जाए, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अब भी आपको ऐसी नई चीज सिखाने जा रहा हूं ना, ये योग है। अभी मैं बाबा रामदेव बन जाऊंगा, मतलब एकदम जैसे बाबा रामदेव योग बताते हैं ना, मजाक कर रहा हूं, वैसा नहीं, लेकिन ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने शरीर के कई अंगों की सफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, पहले बता दूं, ये जो स्टंट किए गए यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा, ट्राई मत करने लग जाना, बच्चों को तो बिल्कुल ट्राई मत करना, बच्चे दूर रहे भाई इससे, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये जो धौती क्रिया करते कैसे। पहले हम बात करेंगे वस्त्र धौती, ठीक है। बड़ा ध्यान से सीखो, बहुत अरे मजा आएगा सुन के, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है, योगा का पार्ट है ना, कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा था, कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, कर सकते हैं। नंबर 1 देखो, पहला है वस्त्र धौती। तो वस्त्र धौती की क्रिया संपन्न करने के लिए 15 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर गुनगुने पानी में भिगो देते। और ये सूती कपड़ा होना चाहिए, सूती का मतलब कॉटन वाला कपड़ा होना चाहिए, पॉलिस्टर नायलॉन वाला नहीं, ठीक है। इसे पानी में भिगो रखेंगे और इसको मुंह में धीरे धीरे निगलना स्टार्ट करेंगे उस कपड़े को। अब कपड़ा कैसा रहेगा, कपड़ा भाई याद रखिएगा 15 इंच लंबा होगा, 1 फीट से ज्यादा रहेगा, ठीक है। 15 इंच लंबा, 1.25 फीट शायद, 3 फीट और 3 इंच क्या रहेगा, 3 फीट नहीं 3 इंच चौड़ा रहेगा। फिर उस कपड़े को पूरा ऐसा गोल गोल रस्सी जैसा बना के, ठीक है, फिर गुनगुने पानी में इसको भिगो देंगे और मुंह में धीरे धीरे निकलेंगे। बोलेंगे अरे सर ये क्या बता रहे हो, कपड़ा खाने बोल रहे हो। अरे भाई खाना नहीं है, निगलना है, ठीक है। गटकना शुरू करेंगे धीरे धीरे, कपड़े को शुरू करें और उसे उधर तक पहुंचने का प्रयत्न करें। और वो कपड़ा कहां तक पहुंचे, पेट तक। यानी कई बार आपने स्टंट देखा और जादूगरों को कि कपड़ा लिया ऐसे ऐसा निगलना स्टार्ट किया, निगलना धीरे धीरे, और कपड़ा छोड़ मत देना, चला जाएगा भाई, ऐसा नहीं करना, पकड़े रखना है उसको, ठीक है। 15 इंच लंबा होना चाहिए वो और 3 इंच चौड़ा होना चाहिए। उसको एकदम गुनगुने पानी में ऐसा भिगो दिया और वो कपड़ा सूती का होना चाहिए, वरना पता चला उसके अंदर रेशम की कढ़ाई है, उसके अंदर चिमकी लगी हुई है और अंदर ही छिल गया सब कुछ, वैसा नहीं, नरम कपड़ा होना चाहिए। तो उसको निगलना शुरू करेंगे और कोशिश कीजिए कि निगल लो आप पेट तक, यानी महसूस हो कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे भाई जा रहा है कपड़ा, यहां तक पहुंच गया 15 इंच, पता रहना चाहिए, ठीक है। बाद में उस कपड़े को धीरे धीरे बाहर खींच ले, ठीक है। और खींच ले, बाहर खींच मतलब सट से निकाल मत देना, पता चला पेट ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, नलिका बाहर आ जाएगी, ये मत करना। धीरे धीरे उस कपड़े को निकाल ले। कई बार ऐसा होता है ना, कोई पाइप में कुछ कचरा जाम है तो उसके अंदर डाल के ऐसा साफ करके पाइप खींच ली, पाइप में से खींच लिया, बिल्कुल वैसा ही है ये अपना फूड पाइप, वैसे तो सॉल्व ठीक करना अपने को, ठीक है। धीरे धीरे से बाहर खींच ले। इसे ही वस्त्र धोती करते हैं। अब ये वस्त्र से थ्रू हो रही है, यानी कपड़े के थ्रू हुई, इसलिए इसको क्या बोलेगा, वस्त्र धोती। सफाई का मतलब होता है धोती, सफाई कर रहे हो क्या बोलते हैं, धोती, यहाँ पर योग में, ठीक है। सफाई का मतलब क्या है, धोती। और वस्त्र से करेंगे, कपड़े से करेंगे तो कौन सी धोती, वस्त्र धोती होगी। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है। कौन कौन ट्राई करेगा, कमेंट बताओ भाई, हिम्मत किस किसकी है इसको ट्राई करने की। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा भाई, तुम लोग देखते बैठो, मेरा काम पढ़ाना था, पढ़ा दिया। और किसी को करना है वस्त्र धोती तो कमेंट कर दो कि हाँ सर मैं करूंगा, है हिम्मत हो किसी में तो, ठीक है। बेटा पेटी बाहर आ जाएगा। देखो दूसरा, देखो भाई दूसरा दूसरा है वामन धोती। अभी वामन धोती क्रिया कैसे होती है, तो वामन धोती क्रिया में क्या करते हैं, नमक मिला पानी अधिक मात्रा में पिलाकर, ठीक है। मतलब पानी लो, उसमें ढेर सारा नमक डाल लो, खूब सारा नमक घोल लो, ठीक है। शरबत नहीं बनाना है, नींबू पानी नहीं बनाना है, नमक घोलना है, नींबू भी घोल रहे, उसमें शक्कर भी घोल रहे, मस्त पी रहे सिकंजी, वो नहीं करना है। सिर्फ पानी में नमक घोल दो, एकदम खारा पानी बना लो। फिर उसे व्यक्ति को वमन कराते हैं। वमन का मतलब समझता है ना, उल्टी कराना। इससे क्या होगा, आंतरिक शुद्धि हो जाएगी, उसको पिला देंगे तो फिर उल्टी उल्टी करेगा, तो जो भी गंदगी अंदर जमा होगी इस नमक वाले पानी के साथ बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया वमन धोती। फिर उसके बाद तीसरा दंड धोती, नाम ही है दंड, दंड है डंडे से होगा। इसमें करते कैसे, इस दंड धोती में क्या करते हैं कि क्रिया एक रबड़ की नली द्वारा की जाती है। एक रबड़ की नली होती है, रबड़ का पाइप होता है छोटा सा, ठीक है। तो केले के हल्दी के बेत, यानी केले का जो तना होगा, पतला सा छोटा केले के पौधे का, या हल्दी का जो तना होता है पतला सा, उसका तना होगा, है ना, नरम नरम एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको नरम डंडी से, ठीक है, उससे करते हैं, ठीक है। वो पाइप धीरे धीरे डालेंगे और धीरे से कपड़े की जगह उस केले के तने को डाल देंगे। अब इतना बड़ा केले का तना मत लेके आ जाना, वो घुसाओगे कैसे, पतला रहेगा, इतना पतला कम से कम, ठीक है, जो जाना भी चाहिए गले में, है ना, उससे करेंगे।
ठीक है। धोती क्रिया से होता क्या फायदा? अब हमने 3 क्रिया सीख ली, वस्त्र धोती, वमन धोती, दंड धोती, 3 सीख ली। धोती 3 प्रकार की होती, तीनों सीख ली। अब इनसे फायदा क्या होगा? तो देखो, इससे कफ, दमा, तिल्ली, स्पिलन, ये सब चीज का, ये सब कोढ़ आदि, कफ, ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यानी सांस से संबंधित, है ना, फूड पाइप, विंड पाइप, वो सांस वाली नली, भोजन वाली नली, इनसे संबंधित कोई बीमारी होती है ना, तो वो सब दूर हो जाएगी। ये रास्ता पूरा साफ हो जाएगा। इसमें अगर कोई कफ अगर जमा हो गया, वो निकल जाएगा उसके माध्यम से। तो ये बड़ा फायदेमंद है, इससे शरीर शुद्ध होता है। शरीर की शुद्धि की क्रिया है, ये योग में बताया गया है। धोती मतलब शरीर की शुद्धि की क्रिया। क्लियर? समझ में आ गया कैसे धोती करते हैं? ठीक है। तो ये 5 अंकों की इकाई है, बहुत छोटी इकाई है। ठीक है। तो यही सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, यही डेट की परीक्षा में पहले ही पूछे गए थे, और आने वाले डेट की परीक्षा में इस इकाई से यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये इकाई, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा पढ़ने में। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा है तो जरूर अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहां भी शेयर कर दें। और संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारा डीएलएड का कोर्स परचेज जरूर करें, ताकि आप 90+% स्कोर करें, डिस्टिंक्शन मार्क के साथ अपना डीएलएड का डिप्लोमा बनाएं। और फर्स्ट ईयर में जो थोड़ी बहुत कमी रह भी हुई, उसको भी आप यहां से भरपाई कर पाएंगे अच्छी पढ़ाई करके। कोर्स परचेज करना बहुत आसान है। कोर्स परचेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक मिलेगी हमारे ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड करें लिंक के माध्यम से, और बिना किसी कूपन कोड को डाले डायरेक्टली परचेस कर लेना, क्योंकि अभी 33% का ऑफ चल रहा है, 33% की छूट मिल जाएगी कोर्स में। तो फटाफट कोर्स परचेस कर लें, और हर दिन नोटिफिकेशन पाने के लिए, हर दिन वीडियो आप तक पहुंचे, जब भी कोई नई वीडियो लाऊं, परीक्षा संबंधित कोई जानकारी लाऊं, वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, तभी आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। अन्य विषयों के वीडियोस देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उस प्लेलिस्ट में आपको अन्य विषयों की वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।